सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने कविता 1 हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं इस कविता का पठन किया, वाचन किया और लेखन कार्य भी समाप्त किया। और पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने आपको हमारा नया पाठ 2 बगुला भगत, इसके बारे में भी जानकारी दी। यानी हमने बगुला भगत पाठ का वाचन किया और इस पाठ को मैंने आप लोगों के समक्ष स्पष्ट भी किया बच्चों, है ना। अब आज हम हमारी लेखन पुस्तिका में पाठ 2 बगुला भगत, इस पाठ का लेखन कार्य आरंभ करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम जब हम इस पाठ का लेखन कार्य आरंभ करेंगे तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप एक नया पेज यानी एक नया पन्ना निकालेंगे अपनी लेखन पुस्तिका का। और आप यदि अपनी लेखन पुस्तिका में देखें तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर एक रेड कलर से रेड मार्जिन बनी हुई है, एक रेड मार्जिन डबल लाइन वाली बनी हुई है। उस रेड मार्जिन के ऊपर आप लिखेंगे पाठ 2 बगुला भगत। आप लिखेंगे हमारा मुख्य शीर्षक पाठ 2 बगुला भगत। यह लिख लेने के पश्चात बच्चों, जहाँ भी आपके पास आपकी बुक में, आपकी लेखन पुस्तिका में, आपकी नोटबुक में दाहिनी ओर या बाईं ओर जहाँ भी आपके पास दिनांक लिखने के लिए कॉलम बना हो, वहाँ पर आप आज की दिनांक यानी 14 जुलाई 21 14/7/21 आज की डेट आप डालेंगे। ठीक है बच्चों। और उसके पश्चात नीचे की लाइन में आप लिखेंगे इस पाठ के लेखक का नाम। और बगुला भगत पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, हरिकृष्ण देवसरे। तो आप लिखेंगे पाठ के लेखक का नाम हरिकृष्ण देवसरे। और उसके पश्चात बच्चों, आप नीचे एक उपशीर्षक डालेंगे। उपशीर्षक यानी सब हेडिंग। आप सब हेडिंग डालेंगे चित्र। क्या डालेंगे? चित्र। और चित्र आपको किसका बनाना है? बिल्कुल सही, चूँकि यह पाठ बगुले पर आधारित है, पूरी तरह बगुले पर आधारित होने के कारण हम बगुले का चित्र बनाएंगे। लेकिन बच्चों, यदि आप मछलियों का भी चित्र बनाना चाहते हैं तो आप बगुले के साथ साथ उसके आसपास में मछलियाँ भी बना सकते हैं। या फिर आप कुछ बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप अच्छा कोई बैकग्राउंड भी दे सकते हैं बच्चों। लेकिन चूंकि यह आर्ट क्लास नहीं है, क्राफ्ट क्लास नहीं है, इसलिए आप ड्राइंग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए। हमारा उद्देश्य, मतलब हमारा चित्र बनाने का उद्देश्य यह है कि आपका जो अध्यापन है, आपकी जो अध्यापन पद्धति है जिसमें मैं आपको आपका अध्यापन कराती हूँ, तो यह रोचक बने। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको इंटरेस्ट आए, आपको पता हो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं और आपको मज़ा आए, इसलिए हम आपसे चित्र बनवाते हैं। पर चित्र को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, नहीं तो पता चला आप 1-1 घंटा चित्र ही बना रहे हैं तो अननेसेसरी आप केवल ड्राइंग पर अपनी एनर्जी मत गवाएं, है ना। आप एक बगुले का चित्र बनाइए और उसमें मछलियों का चित्र भी आप दिखा सकते हैं या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिखा सकते हैं, या आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है हमारे आगे के लेखन कार्य की ओर। जब आप चित्र बना लेंगे, देखिए बच्चों, मैंने चित्र बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाकर दिया है। चित्र हमने लिखा, फिर बगुला लिखा, और मैंने यहाँ पर आपको एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स बनाकर बताया है कि इस बॉक्स के अंदर ही आप चित्र बनाएंगे। यानी जब आप अपने पेज नंबर 1 आप निकालेंगे नोटबुक में, तो आप सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे पाठ 2 बगुला भगत, उसके बाद आप लिखेंगे लेखक का नाम, फिर चित्र लिखेंगे, फिर बगुला लिखकर आप नीचे बगुले का चित्र बनाएंगे। यानी पेज नंबर 1 पर आपका इतना हो जाना चाहिए। उसके पश्चात आप निकालेंगे एक नया पेज और उस नए पेज पर आप हेडिंग देंगे शब्दार्थ। क्या हेडिंग देंगे? शब्दार्थ। और शब्दार्थ लिखने के लिए आपको आपकी लेखन पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित करना होगा। एक ओर हम लिखेंगे शब्द, कठिन शब्द, और दूसरी ओर हम लिखेंगे उसके अर्थ। दूसरी ओर हम क्या लिखेंगे? उसके अर्थ। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है धूर्त। धूर्त का अर्थ क्या होता है? कपटी। धूर्त का अर्थ होता है कपटी। दूसरा शब्द है दुष्ट।
दुष्ट का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, बुरा। दुष्ट का अर्थ होता है बुरा। इसके पश्चात बच्चों प्रश्न 3, उपाय। उपाय का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, तरीका। उपाय का अर्थ होता है तरीका। उसके पश्चात चिंता। चिंता का अर्थ क्या होता है? फिक्र। चिंता का अर्थ क्या होता है? फिक्र। फिर नंबर 5 पर है दशा। दशा यानी हालत। दशा यानी हालत। हमारी जिस तरह से हालत होती है, हम कहते हैं ना आज तो मेरी दशा खराब है, यानी आज मेरी हालत खराब है। उसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 6, कुशल पूछना। बच्चों कुशल पूछना का अर्थ होता है हाल चाल जानना। हम कह सकते हैं मैंने अपने पड़ोसियों से उनका कुशल पूछा, या मैंने अध्यापिका से उनका कुशल पूछा, या आज मैंने अपने पिताजी से उनका कुशल पूछा। और एक बात बता दो बच्चों कि कुशल पूछना यह एक मुहावरा है। यह क्या है? यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है हालचाल जानना। अगला शब्द है बच्चों मुख। मुख यानी हमारा मुंह। मुख यानी हमारा मुंह, हमारा फेस। फिर 8, नंबर 8, बदनाम। बदनाम यानी कुख्यात। बदनाम यानी कुख्यात। कुख्यात यानी क्या होता है फिर? जो बुरे काम करके प्रसिद्ध होता है। देखो बच्चों, प्रसिद्ध और कुख्यात में भी बहुत फर्क है। प्रसिद्ध इंसान 2 तरह से होता है। प्रसिद्ध यानी फेमस, यानी इंसान 2 तरह से प्रसिद्ध होता है, 2 तरह से फेमस होता है। एक तो अच्छा काम करके या बुरा काम करके। यदि कोई इंसान अच्छा काम करके प्रसिद्ध होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो प्रसिद्ध हुआ, है ना, वो प्रसिद्ध हुआ। किंतु यदि कोई बुरा काम करके फेमस होना चाहता है तो हम कहते हैं वो कुख्यात है, यानी वह बुरा काम करके फेमस हुआ है, यानी फिर क्या कहते हैं उसे? कुख्यात। या फिर हम कह सकते हैं बदनाम, या हम कह सकते हैं कि वह प्रसिद्ध नहीं है बल्कि वह तो बदनाम है, वह तो कुख्यात है ना। तो हम लिख सकते हैं प्रसिद्ध का विलोम कुख्यात या बदनाम। तो बदनाम का अर्थ होता है कुख्यात। फिर 9, प्रश्न 9, चालाक। चालाक यानी होशियार। चालाक यानी होशियार या बुद्धिमान। फिर बच्चों 10वां शब्द है पीड़ा। पीड़ा यानी दर्द। पीड़ा यानी दर्द या तकलीफ। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दार्थ की हेडिंग देकर आपकी लेखन पुस्तिका को रूलर से यानी स्केल से 20 से डिवाइड करना है। एक और शब्द लिखना है, दूसरी और अर्थ लिखना है, और इस तरह से कुल 10 शब्द हैं जिसके अर्थ मैंने आपको बताए हैं, और आप इस तरह से अपने अर्थ लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, यानी अपने शब्दार्थ आप अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। इसके पश्चात बच्चों हम लिखेंगे कठिन शब्द। इसके पश्चात हम लिखेंगे कठिन शब्द। अब कठिन शब्द लिखने के लिए भी आपको एक नए पेज की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक नया पेज लेंगे और एक नए पेज पर आप लिखेंगे कठिन शब्द, और इसके लिए आप अपनी लेखन पुस्तिका को 3 भागों में विभाजित करेंगे। आपको याद होगा कक्षा पहली में जब आप पढ़ते थे तब हम आपको इसी तरह से 3 कॉलम्स बनवाकर प्रत्येक शब्द को 3-3 बार लिखवाते थे, है ना? याद आया होगा आपको। बिल्कुल उसी तरह हमें अभी भी ऐसा ही करना है। हमें हेडिंग देनी है, यानी हमें उपशीर्षक देना है कठिन शब्द, और हमें यहाँ पर जितने भी कठिन शब्द आए हैं, जैसे इस पाठ के अंतर्गत कुल 11 कठिन शब्द आए हैं, तो हमें प्रत्येक कठिन शब्द को 3-3 बार लिखना है। जैसे मौसम, 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 मछलियाँ, 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 धूर्त, 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 दुष्ट, 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 साधु, 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 चिंतित, चिंतित, चिंतित। फिर मृत्यु, 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 विश्वास, 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 सुंदर, 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 चट्टान, 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 और हड्डियों, हड्डियों, हड्डियों। तो बच्चों आपको इस तरह से प्रत्येक शब्द को 3-3 बार लिखना है। और कठिन शब्दों के अर्थ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों, जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था। फिर भी एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि मौसम का अर्थ होता है ऋतु। मौसम का अर्थ होता है ऋतु, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। देन मछलियाँ, मछलियाँ से तो मछलियों से आप परिचित है। मछलियाँ, फिश, आप बचपन से देखते आ रहे हैं किताबों में, टीवी में, लाइव भी आपने देखा होगा कई बार, है ना।
फिर धूर्त, धूर्त यानी होता है बच्चों कपटी, धूर्त यानी कपटी इंसान जिसके मन में कपट होता है, मैल होता है, जो कभी दूसरों का भला नहीं करता और ना ही कभी किसी के बारे में अच्छा सोचता है, उसे कहते हैं धूर्त। उसके पश्चात होता है बच्चों दुष्ट, दुष्ट यानी भी होता है बुरा, दुष्ट यानी भी होता है बुरा, जो बुरे काम करता है हम उसे कहते हैं दुष्ट। फिर बच्चों साधु, साधु तो आपको पता है जो साधु महात्मा होते हैं वो। फिर चिंतित, चिंतित यानी परेशान व्यक्ति, जो कोई परेशानी में होता है तो हम कहते हैं कि आज तो वो बहुत चिंतित है। देन मृत्यु, मृत्यु यानी मरण, मरना। फिर विश्वास, विश्वास यानी भरोसा, जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने उस पर विश्वास किया, तो विश्वास यानी होता है भरोसा। देन सुंदर, सुंदर यानी खूबसूरत, सुंदर यानी खूबसूरत। एंड देन चट्टान, चट्टान का अर्थ होता है बच्चों बड़ा सा पत्थर। मैंने बार बार आपको बताया है कि यदि बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला है तो हम उसे चट्टान नहीं कहेंगे, चट्टान का अर्थ होता है बड़ा सा पत्थर, पत्थर ही लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, तो जिस पर हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इस तरह से यदि आपने नदियों के आसपास देखा होगा या फिर आपने गांव देहातों में देखा होगा, चट्टान दिखी होगी आपको, या जंगलों में आप कभी गए होंगे, वहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, है ना, तो उसे कहते हैं चट्टान। चट्टान यानी बहुत बड़ा पत्थर। और फिर है बच्चों हड्डियों, हड्डियों यानी हमारी हड्डियाँ, हमारे बोन्स, जो हमारे शरीर का आधार है। तो बच्चों क्या करना है हमें फिर कठिन शब्द में, हमें अपनी लेखन पुस्तिका को 3 भागों में विभाजित करना है और प्रत्येक कठिन शब्द को हमें 3-3 बार लिखना है, जैसे मौसम, मछलियाँ, धूर्त, दुष्ट, साधु, चिंतित, मृत्यु, विश्वास, सुंदर, चट्टान और हड्डी। तो ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इतना ही करने के लिए कह रही हूँ। आज आप अपनी लेखन पुस्तिका में जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसका समस्त लेखन कार्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज ही आप अपनी लेखन पुस्तिका में यह कार्य समाप्त कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।